चलो टॉपिक डालो, वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन की मदद से पूछूंगा, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। WP, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। तो देखो एक क्वेश्चन है ऐसे, एक पेंडुलम है मेरे पास, ठीक है, ये पेंडुलम, इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है, ठीक है, m मास का ये बॉब है। इसको मैंने क्या करा, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है l लेंथ है स्ट्रिंग की, मैंने इसको यहां इस पोर्शन पे लाया, कितने एंगल पे लाया, थीटा एंगल पे लाकर मैंने इसको क्या करा, रिलीज किया। ये ऐसे जाएगा, यहां तक पहुंचेगा ना, ए से इसको बी बोल दो, सी बोल दो, ठीक। तो ये बॉब जो है, टेंशन देखो ऐसे लग रही है, यहां पर भी टेंशन ऐसे लगेगी। तो मुझे बताना है कि ए से सी तक जाने में इसको कितना वर्क डन हुआ। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ। देखते कौन कर पाता है इसको। किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, चाहे ए पे देख लो, बी पे देख लो, किसी भी इस पोजीशन पर भी देख लो, तो टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही होगा। इस तरफ टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ds1 बोला मैंने, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट s1, यहाँ पर टेंशन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ds2, यहाँ पर टेंशन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट वापस ऐसे आएगा, दैट इज ds3, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो। क्यों? बिकॉज displacement is always perpendicular to tension। किसी भी पॉइंट पे देख लोगे तो टेंशन जो है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे देख लो आप। तो हमेशा कॉस जो थीटा बनेगा वो 90 बनेगा, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ठीक है, ग्रेविटी जो फोर्स है mg, उसके कारण। तो देखो मान लो एक पार्टिकल ऐसे 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 घूमते घूमते आ रहा है, ठीक, मान लो कोई पाइप हो या फिर कुछ भी हो, इस तरह से आ रहा है, इसकी हाइट जो दे रखी है वो h हाइट दे रखी है, पार्टिकल का मास है m, जब ये ग्राउंड पर आएगा तो ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस पे देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ग्राउंड पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा आपका mgh, चाहे वो किसी भी पाथ से आए, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट है h, और ये जो इंक्लाइन दे रखा है इसकी लेंथ है l, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा m, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ये ब्लॉक यहाँ से स्लिप करते हुए यहाँ पे आया,
अब बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? तो आप लोग कैसे करोगे? आई थिंक आप लोग इसका कंपोनेंट निकालोगे। इस पे नीचे लग रहा है mg। mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा। कल भी बताया था मैंने, वर्क डन निकालने के लिए क्या करो, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी तरफ फोर्स का कंपोनेंट निकालो, इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका? जी साइन थीटा तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा? एम जी एल साइन थीटा। कितना हो गया वर्क डन? एम जी एल साइन थीटा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर ये एच जो है परपेंडिकुलर काम कर रहा है और ये एल जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है। एच बाई एल क्या होगा आपका? साइन थीटा। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एच। एल साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेन क्या हो जाएगा यहां पर भी? एम जी एच ही होगा। चाहे पार्टिकल को आप ऐसे ले जाओ इंक्लाइन प्लेन पर, पार्टिकल ऐसे आया या पार्टिकल ऐसे आया, दोनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? एम जी एच होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, मान लो पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ करते हुए गया। मान लेते हैं कोई रिंग है या फिर ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक बॉल है, इस तरह से इस बॉल पे मैंने जब फोर्स लगाया, ये बॉल ऐसे घूमते हुए यहां पहुंच गई। ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। इसकी रेडियस है आर, इसका जो मास है वो है एम। यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? कितना होगा वर्क डन? तो ये क्या mg 2r होगा? एम जी 2r होगा क्या? 2r पूछ रहा है, बता रहा है? हाँ, पूछ रहा हो। पूछ रहा है माइनस एम जी टू आर या प्लस एम जी टू आर? माइनस माइनस। माइनस क्यों आएगा? ग्रेविटी के अपोजिट है सर। डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो एंगल कितना बना? 180। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ठीक है, कैसे भी घूम के जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हुआ और ग्रेविटी लग रही है इस तरफ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस एम जी, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r, तो माइनस एम जी 2r, 2mgr। आई बात समझ में? माइनस क्यों हुआ? ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किया होगा हम लोगों ने। ये एक हाइट है 40 मीटर की हाइट, बिल्डिंग है सपोज करो। इसके ऊपर से मैंने एक बॉल को फेंका। मास ले लेते हैं इसका, कितना ले मास? 2 kg ले लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, कितना एंगल पे फेंका मैंने? 30 डिग्री पर।
वेलोसिटी ले लेते हैं इसकी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से पहुंचा, ये ऐसे आएगा और ग्राउंड पे हिट करेगा। तो एक ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? मान लो v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, फाइंड v बताना है मुझे। v कितना होगा? सॉल्व करो इसको। यहां पर बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी mg। ठीक है, कितना एंगल में फेंक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। ये होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स है? सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी है, और कोई फोर्स थोड़ी यहाँ पे। और दूसरे फोर्स भी होते हैं तो फिर उनको ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हाफ mv² होगी, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ mu²। हाफ mu²। और वर्क डन बाय ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? वो कितना भी दूर जा रहा हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज mgh। ठीक है, तो mg इंटू h वैल्यू रख दो। देखो mm सब कैंसिल, सब में mm है, कैंसिल हो जाएगा। g की वैल्यू कितनी लेंगे? 10 लेंगे हम लोग इजी करने के लिए। h की वैल्यू कितनी? 440। हाफ हाफ कॉमन ले लो चाहो तो। v² माइनस u², v² की वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को। u² कितना हमारा? 20 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्रॉस मल्टीप्लाई v² माइनस 400 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8, 800। v² इक्वल टू 1200, v बराबर 20√3 मीटर पर सेकेंड। यही आएगा क्या? चेक करो। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी है जिसका मास है 50 kg, और एक सरफेस पर है, आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ी रखा है सबने, इसके और सरफेस के बीच में, इसकी टांगे है उसके सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। ठीक है, ये आदमी यहां से यहां तक आता है, 10 मीटर चलता है। कितनी डिस्टेंस? 10 मीटर चलता है। ठीक, ये आपका ए, ये बी। नहीं, ए बी से कंफ्यूज हो गया, इनिशियल फाइनल कर देते हैं। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। 10 मीटर चलता है। बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ? सर ये म्यू के साथ यूनिट कैसे आया? हाँ, म्यू के साथ यूनिट कैसे आया? सॉरी, म्यू इक्वल टू 0.2। ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.2। जब ये आदमी चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। जब हम चलते हैं, आप लोग चलने की कोशिश करो, मान लो जैसे ये दो टांगे मेरी, तो मैं जब इस वाले टांग को उठाता हूं, मान लो देखो इधर, जैसे इस टांग को उठा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं? पीछे वाली टांग से
जमीन को पुश करता हूं पीछे की तरफ, आप लोग चलने की ट्राई करो, कोशिश करो, देखो आप लोग क्या करोगे, टांग से पहले उसको पुश करोगे पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ पुश करोगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, आपकी जो टांग है, ठीक है, ये देखो टांग मान लो, तो आप इसको क्या कर रहे हो, पीछे वाली टांग, सॉरी, पीछे वाली टांग से क्या कर रहे हो आप, जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, तो आप पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टांग से, लेकिन जब तक फ्रिक्शन लग रहा था तब तक इस टांग का डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब टांग क्या करेगी, ऊपर जाएगी, तो टांग जब हवा में होगी तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टांग पे, नो सर। नो सर। जब ये टांग कैसे उठाएगा, टांग को ऐसे स्लिप थोड़ी